अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जिन जमात दहम के तलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ प्रॉब्लम सेट 3। आज हम मशक़ी सेट 3 का सवाल नंबर 17 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आर रिड्यूस फ्रॉम योर सिलेबस फॉर दिस ईयर। सवाल नंबर 15 और 16 इस साल के हद तक आपके निसाब से कम कर दिया गया है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब हम सवाल नंबर 17 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इज इन फिगर chord EF is parallel to chord GH. Prove that chord EG is congruent to chord FH. Fill in the blanks and write the proof. सवाल नंबर 17 है, बाजू में दी हुई शक्ल में वितर EF मुतवाज़ी है वितर GH, तो साबित कीजिए कि वितर EG मुतमासिल है वितर FH। झैल में दिए हुए सबूत की खाली जगहों को पुर करके सबूत मुकम्मिल करके लिखिए। In figure, chord EF is parallel to chord GH. It is given to you. He told you prove that chord EG is congruent to chord FH by filling the blanks. सवाल में आपको दिया गया है वितर EF मुतवाज़ी है वितर GH के और आपसे कहा गया है साबित कीजिए कि वितर EG मुतमासिल है वितर FH के, खाली जगहों को भर की। प्रूफ, ड्रॉ सेगमेंट GF। सबूत में क्या बोलता है, खिता GF खींचिए। हेयर वी ड्रॉ सेगमेंट GF। यहाँ पे क्या किया हमने, खिता GF खींची। एंगल EFG इज इक्वल टू एंगल FGH। Here chord EF is parallel to chord GH and GF is their transversal. Here angle EFG and angle FGH are the alternate angle. We know that if a transversal intersect two parallel lines, then the pair of alternate angles are congruent. So here angle EFG is equal to angle FGH. It is an alternate angle. ज़ाविया EFG मसावी है ज़ाविया FGH। वजह लिखिए, बोला से कहा गया आपसे। देखिए यहाँ पर वितर EF मुतवाज़ी है वितर GH के और ख़त GF उनका तखाता है, इसलिए ज़ाविया EFG और ज़ाविया FGH मुतबादिला ज़ाविया है। तो हमने मसला सीखा हुआ है, अगर मुतवाज़ी ख़त को एक तखाता ख़ता करे तो इनसे बनने वाले मुतबादिला ज़ाविया मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर ज़ाविया EFG मसावी है ज़ाविया FGH। क्यों मसावी, क्योंकि वो मुतबादिला ज़ाविया है। देन एंगल EFG इज इक्वल टू डैश, रीजन इन स्काइप एंगल थ्योरम। What is the square angle theorem? The measure of square angle is half of the measure of its intercepted arc. See here angle EFG is the square angle. It intercepts arc EG. So measure of angle EFG is equal to half of the measure of arc EG. We write here 1/2 measure of arc EG। ज़ावी EFG मसावी है डैश, वजह है खौसी ज़ायक मसला। खौस ज़ायक मसला क्या है, खौस ज़ायक पैमाइश के मक़्ता खौस के पैमाइश की जिस होती है। यहाँ पर ज़ाविया EFG खौस ज़ाविया है, उस वो खौस EG को मक़्ता करता है, इसलिए ज़ाविया EFG की पैमाइश खौस EG की पैमाइश के आद रहेंगी, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ज़ाविया EFG मसावी है 1/2
measurement cos EG. Next, angle FGH is equal to dash. Reason is Cavenagh theorem. Same theorem we use here. Here, angle FGH intercept RFH. So, measure of angle FGH by Cavenagh theorem is equal to 1/2 measure of RFH. So here angle FGH is equal to 1/2 measure of arc FH. जाविया FGH मसाविया डैश वजह खौंस जाएगा मसला, फिर से हम वही मसला इस्तेमाल करेंगे। जाविया FGH खौंस FH को मख्तवा करता है, इसलिए खौंस जाविया के मसले की बिना पर जाविया FGH किसका आधा है? खौंस FH का आधा है 1/2 मेजरमेंट खौंस FH। Here measurement arc EG is equal to dash. Reason from 1, 2 and 3. In 1, angle EFG is equal to angle FGH. The left side of equation 2 and 3 same, that is angle EFG is equal to angle FGH. So right side is also same, means 1/2 measure of arc EG is equal to 1/2 measure of arc FH. Here 1/2 cancel, measure of arc EG is equal to measure of arc FH. देखिए यहाँ पर खौंस EG मसावी है, मेजरमेंट खौंस EG मसावी डैश 1, 2 और 3 की बिना पर बयान नंबर 1 में जाविया EFG किसके मसावी है? जाविया FGH के। जाविया FGH की मसावी, ये दो जाविया मसावी है, इसलिए ये भी मसावी रहेंगे 1/2 मेजरमेंट खौंस EG किसके मसावी रहेगा? 1/2 मेजरमेंट खौंस FH के। 1/2 कट गया, क्या हो जाएगा? मेजरमेंट खौंस EG किसके मसावी हो जाएगा? मेजरमेंट खौंस FH के। मेजरमेंट खौंस FH। Here measure of arc is equal. If measure of arc is equal, they are congruent. So we studied theorem. If arc are congruent, their corresponding chords are congruent. Figure the corresponding chord of arc EG is chord EG and corresponding chord of arc FH is chord FH. So they are congruent. So chord EG is congruent to chord FH. Reason corresponding chords of congruent arc। अब देखिए ये दोनों खौंसों की पैमाइश मसावी, इसलिए दोनों खौस मुतमासिल रहेंगे। तो हमने मसला पढ़ा हुआ है, मुतमासिल खौसैन के नज़ीरी वितर मुतमासिल रहते। यहाँ पर देखिए शक्ल में खौस EG का नज़ीरी वितर EG है और खौस FH का नज़ीरी वितर FH है। अब ये खौस मुतमासिल है तो वितर मुतमासिल रहेंगे, इसलिए वितर EG मुतमासिल है वितर FH के। वजह मुतमासिल खौसैन के नज़ीरी वितर। You write this or take the screenshot. आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगला सवाल शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 is in figure circle with center C and D touch internally at point E. D lies on the inner circle. Chord EB of the outer circle intersect inner circle at point A. Prove that segment EA is congruent to segment AB. सवाल 19 है, शक्ल में C मरकज वाला दायरा D मरकज वाले दायरे को अंदरूनी तौर पर नुक्ते E पर मस करता है। नुक्ता D अंदरूनी दायरे पर वाक़े है।
बैरूनी दायरे का भीतर ई बी अंदरूनी दायरे को नुक्ते ए पर खता करता है, तो साबित कीजिए कि खिता ई ए मुतमासिल है खिता ई बी के। इन क्वेश्चन नंबर 19, सर्कल विद सेंटर सी intersect the circle with center D at point E. Point D is on the inner circle and chord EB of outer circle intersect the inner circle at point A. It is given to you, and he told you to that segment EA is congruent to segment AB. सवाल नंबर 19 में आपको दिया हुआ है सी मरकज और डी मरकज वाले दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर नुक्ते ई पर मस करते हैं। नुक्ता डी अंदरूनी दायरे पर है और बैरूनी दायरे का ममास ई बी अंदरूनी दायरे को नुक्ते पर खता करता है, तो साबित कीजिए कि खिता ई ए मुतमासिल है खिता ए बी। So first of all, we do have construction cross segment AD and segment DA. पहले यहाँ अमल करेंगे हम खिता AD और खिता DA खींचेंगे। Write down first here, draw segment AD and segment DA. खिता ED और खिता DA खींचिए। How we will prove segment EA is congruent to segment EB? See here. By the theorem of touching circle, here point E, C, D are collinear. So ED is the diameter of the circle. So R E A D is semicircle. Angle E A B is described in the semicircle E A D. So we know that angle is described in a semicircle is right angle. So it is 90 degree. D is the center of large circle, and we draw perpendicular D on chord AB. So we studied perpendicular drawn from the center of the circular chord, bisect of chord. So here EA is congruent to. अब हम कैसे साबित करेंगे खिता EA मुतमासिल है खिता AB के? तो देखिए यहाँ पर मस करने वाले दायरों के मसले से ECD हमें खती हैं, इसलिए ED क्या होगा? खतर हो गया, इसलिए cos EAD निस्फ दायरा हो गया। अब जाविया EAD जिस दायरा EAD का कौन जाविया है हमने सीखा हुआ है, जिस दायरे के कौन सी दायरे पे खाना होती है, इसलिए जाविया EAD कितना नब्बे हो गया। DA भीतर EB पर रूट हो गया। D बड़े दायरे का मरकज है। अब बड़े दायरे का मरकज D से भीतर EB पर हमने रूट खींचे DA, तो हमने मसला पढ़ा हुआ है दायरे के मरकज से भीतर पर खींचा गया रूट भीतर की तंसीब करता है, इसलिए EA मसावी AD। Circles with centers C and D touch internally at point E. C और D मरकज वाले दायरे नुक्ते ई पर मस करते हैं। D dash C dash D
theorem of touching circle. We studied centers of touching circle and point of contact are collinear. So here C and D are the centers of touching circle and E is their point of contact. We write here E dash C dash T. हमने पढ़ा हुआ है मस करने वाले डायग्रामेटिक्स और के तमाशुक तामखती होते हैं। यहाँ पे सी और डी मस करने वाले डायग्रामेटिक्स है कि उनका तमाशुक है, इसलिए ई डैश सी डैश डी मस करने वाले दायरों के मसले से, मस करने वाले दायरों के मसले से। Therefore, segment ED is the diameter of the small circle, इसलिए खिताईडी छोटे दायरे का उत्तर है। Therefore, READ is a semicircle, इसलिए cos EAD निश्चित दायरा है। Therefore, measure of angle EAD is equal to 90 degree. Angle is described in a semicircle. Angle described in semicircle, इसलिए मेजरमेंट ज़ाविया EAD is equal to 90 डिग्री। निस दायरे का कौनसी ज़ाविया, निस दायरे का कौनसी ज़ाविया, segment DA is perpendicular to chord EB, थीटा DA उम्मीद है वितर EB। Here DA is perpendicular to chord EB. This is the center of larger circle. We study a theorem perpendicular drawn from center of a circle to the chord, bisect the chord. So here segment EA is equal to segment AB. Segment EA is congruent to segment AB. Reason: perpendicular drawn from the center of the circle to the chord, bisect the chord, bisect the chord.
देखिए यहाँ पर थीटा डी ए भीतर ईबी पर मुद है, नुक्ता डी बड़े दायरे का मरकज है, तो हमने पढ़ा हुआ है दायरे के मरकज से भीतर पर खींचा गया मुद भीतर तंसीब करता है, इसलिए थीटा ई ए मुतमासिल है थीटा ए बी। थीटा ई ए मुतमासिल है थीटा ए बी। वजह दायरे के मरकज से वितर पर खींचा हुआ उमूद वितर की तंसीब करता है। Then complete this proof. यहाँ पे हमने एक सबूत को कर लिया। Question number 20. In figure, segment AB is a diameter of a circle with center O. The bisector of angle ACB intersect the circle at point T. Prove that segment AD is congruent to segment BD. Complete the following proof by filling in the blanks. सवाल नंबर 20 है, शक्ल में ओ मरकज वाले दायरे का खुतर खिता एबी है, खौंसी जाविया एसीबी का नासिब दायरे को नुक्ते डी पर खता करता है, तो साबित कीजिए कि खिता एडी मुतमासिल है खिता बीडी। नीचे दिए हुए सबूत में खाली जगह को पुर करके इसे मुकम्मल कीजिए और लिखिए। इन द क्वेश्चन, AB is the diameter of circle with center O. The bisector of iscap angle ACB intersect the circle at point D. Then prove that segment AD is congruent to segment BD. सवाल नंबर 20 में शक्ल में O मरकज वाले दायरे का खुतर एबी है, खौंसी जाविया ACB का नासिब भी जो है दायरे को नुक्ते डी पर खता करता है, तो आपको साबित करना है खिता AD मुतमासिल है खिता BD के। By filling the blanks, ये खाली जगह भर। Draw segment OD, here we draw segment OD। खिता OD खींचिए, यहाँ पे खिता OD खींच दिए। Angle ACB is equal to dash, angle is kind of semicircle। So what we write in the blanks? See here angle ACB is kind of semicircle ACB. So we study angle is kind of semicircle is 90 degree. So it is 90 degree. जाविया ACB मसले खाली जगह बजाय इस दायरे में कौन जाविया, तो हमें पढ़ा हुआ है इस दायरे में बनने वाला कौन जाविया खाना होता है, इसलिए जाविया ACB के बारे में कितनी हो जाएगी 90 कर देंगे आप। Angle DCB is equal to dash, reason CD is the bisector of angle C. Here CD is the bisector of angle ACB or angle C. Measure of angle ACB is 90 degree. So CD divide angle ACB in two equal angle. So 2 part of 90 degree is 45 degree, 45 degree. So measure of angle DCB, this angle is 45 degree. जाविया DCB मसाई डैश वजह है जाविया C का नासिब खिता AD है। देखिए यहाँ पर खिता CD जाविया ACB का नासिब है, जाविया ACB पर 90 है, CD नासिब है, वो क्या करेगा जाविया ACB के दो मसाई से करेगा, इसलिए हर जाविया पर कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, इसलिए जाविया DCB की तरह यहाँ पे 45 दर्ज हो जाएगा। Measure of arc DB is equal to dash, result is Scavegal theorem. Here arc DB is intersected by the angle DCB. So we study
Squiare angle theorem, the measure of square angle is half of the measure of intercepted arc. Inverse of this is measure of intercepted arc is double the measure of square angle. Here the measure of square angle is 45 degree. Double of 45 degrees, it is 90 degree. मेजरमेंट कौन डी बी मसाई डैश वजह कौन सा एक मसला कौन सा एक मसला क्या है कौन सा एक पैमाइश के मक्ता कौन की पैमाइश कहां रहती उसको उल्टा कर अपन ने मक्ता कौन की पैमाइश कौन सी जाली पैमाइश से दूर रहती तो देखिए यहां पर जाविया डीसीबी कौन जाविया है ये कौन डीबी को मक्ता करना डीसीबी पैमाइश कितनी निकाले हमने ये 45 डिग्री है इसलिए डीबी उसका डबल रहेगा कितना रहेगा ये 90 रहेगा. Then angle DOB is equal to dash. This is the definition of measure of arc. Here angle DOB is the center angle and arc DB is corresponding minor arc. So we studied the definition of measure of minor arc. The measure of minor arc is equal to the measure of its corresponding center angle, or we can say that the measure of the center angle is equal to measure of its corresponding minor arc. Here measure of minor arc DB is 90 degree, so angle DOB is 90 degree. जाविया DOB मसाई डैश कौंस की पैमाइश की तारीफ हमने पढ़ा हुआ है. असगर कौंस की पैमाइश की तारीफ असगर कौंस की पैमाइश उसके नजीरी मरकजी जाविये की पैमाइश के मसला रहती उसको उल्टा देखिए अपन ने कि अगर मरकजी जाविये पैमाइश उसके नजीरी असगर कौंस की पैमाइश की मसला नहीं इसलिए देखिए जाविया DOB मरकजी जाविया है उसका नजीरी असगर कौंस कौन सा DB है कौंस DB की पैमाइश 90 है तो जाविया DOB की तौरीह 90 होगी. Segment OA is congruent to segment OB. Segment OA is congruent to segment OB. Write down the reason. Here, segment OA and segment OB are the radii of the circle, so they are congruent. So we write here radii of the circle. Radii of the same circle. अगला खिता OA मुतमासिल है खिता OB के वजह लिखिए. तो यहाँ पर खिताब ओ या खिताब ओ भी एक ही दायरे में इसको तरह मुतमासिल है. यहाँ जगह एक ही दायरे के निस्बत एक ही दायरे के निस्बत from one measure of angle DOB is equal to 90 degree. So OD is perpendicular to AB, and from two segment OA is congruent to segment OB. It means that OD divide AB into equal parts. OD is perpendicular to AB and OD divide AB into equal parts. It means that OD is the perpendicular bisector of segment AB. Line OD is perpendicular bisector of segment AB. अब देखिए यहाँ पर बैन से जाविया DOB 90 है इसलिए OD AB प्रमुख है. और बैन नंबर 2 में खिता OA मुतमासिल है खिता OB के. खिता OA मुतमासिल है खिता OB के. यहाँ पर OD खिता AB प्रमुख है और OD की वजह से खिता AB के दो मसावी हिस्से हो रहे. इसका मतलब यह है कि खत OD जो है खिता AB का उमूदी नासिक है. खत OD खिता AB का उमूदी नासिक है. उमूदी नासिक है. So we study a theorem. Every point on the perpendicular bisector is equidistant from the end of the segment. Here point D is on the perpendicular bisector of segment AB. So the distance of D from A and distance of D from B is equal. So here segment AD is congruent to segment BD.
हमने पढ़ा हुआ है उमूदी नासिर मसला, उमूदी नासिर पर वाक़ई नुक्ते का फासला खित्ते खत के इख्तितामी नुकात से मसाइल होता है। अब देखो यहाँ पर नुक्ता डी जो है खित्ता ए बी के उमूदी नासिर पर है, इसलिए नुक्ते डी का ए से फासला ए डी और नुक्ता डी से फासला बी डी मुतमासिल होंगे, इसलिए खित्ता ए डी मुतमासिल खित्ता बी डी के। है कंप्लीट दिस प्रूफ। यहाँ पे क्या करें, हमने सबूत मुकम्मल करें।